हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कोई पढ़ाई नहीं होगी। आज की वीडियो में हुआ क्या कि मैं लेटा था अभी और लेटे लेटे मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि एक वीडियो बनाया जाए। जो हम दशहरे के आसपास बात कर रहे थे कि एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जो कि परीक्षा के फॉर्म भरने से संबंधित जो भी समस्याएं होती है या फिर क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए उससे संबंधित जो वीडियो होगा या आपके प्रश्न होंगे उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। ऐसा करके हम लोग बात कर रहे थे उस टाइम पर। अब हुआ क्या कि अभी मेरे को लगा कि कल संडे है और संडे छुट्टी का दिन है, तो कल वीडियो बना सकते हैं बहुत अच्छे से। कल दिन भर टाइम रहेगा तो कल दिन भर उस पर स्पेंड कर पाएंगे। ठीक, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप मुझसे क्यों पूछोगे? मुझसे आप इसलिए पूछ सकते हैं कि शायद मैं काफ़ी हद तक आपकी हेल्प कर पाऊँगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखिए, थोड़ा सा मैं मेरा फ्लैशबैक बताता हूँ कि हुआ क्या था कि 2013-14 के आसपास मैंने तैयारी करना शुरू करी। 2013-14 के आसपास तैयारी करना शुरू करी और 2013 में जब मैंने तैयारी करी, यानी कि जैसे ही तैयारी मेरी खत्म हुई 2-4 महीने में, 4-5 महीने में मैंने कोर्स पूरा निपटाया और उसके बाद एक परीक्षा हुई थी IBPS RRB क्लर्क की। वो एग्ज़ाम मैंने दी, मेरी लाइफ की पहली एग्ज़ाम थी, शायद पहली होगी। पहली एग्ज़ाम थी, मैं क्वालिफाई हो गया था। आपको याद हो तो, कोई लोग अगर जुड़े हों तो आपको पता हो तो उस टाइम पे RRB यानी कि बैंक, RRB, IBPS, PO, इनमें सब में इंटरव्यू होते थे। PO में तो शायद आज भी होता है, लेकिन क्लरिकल में उस टाइम भी इंटरव्यू होते थे, आज नहीं होते हैं। आज क्लर्क के एग्ज़ाम में इंटरव्यू नहीं होते, उस टाइम पे होते थे। वो पेपर मेरा निकला, IBPS RRB का पेपर निकला मेरा, क्लरिकल वाला, और मैं इंटरव्यू देने गया। कल हम ये बात करेंगे कि इंटरव्यू में मुझे कम नंबर क्यों मिले। ठीक है, एक बहुत फुद्दू सा सवाल था जो मैं नहीं कर पाया। ठीक, मतलब मैं उनका जवाब नहीं दे पाया। और इंटरव्यू में क्या क्या हुआ था, वो भी एक ही इंटरव्यू दिया है तो मैं उसके बारे में बता पाऊँगा कि क्या क्या हुआ। बहुत ज़्यादा भारी इंटरव्यू अपन ने नहीं दिए हैं। ठीक, तो एक तो वो बात होगी 2013-14 वाली। तब तक ऐसा नहीं, वो तो तुक्का लग गया था, पेपर निकल गया, वो अलग बात है, तुक्का लग गया था। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ी सी और अच्छी वाली तैयारी करी तो 2015-16 में ठीक ठाक तैयारी हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग उस टाइम पे एग्ज़ाम दी होगी, 2016 में एक परीक्षा हुई थी एपेक्स बैंक की। वो परीक्षा भी IBPS के माध्यम से ही करवाई गई थी। उसी फ्रेंचाइजी या क्या बोलते हैं उसको, एजेंसी, उसी एजेंसी ने वो एग्ज़ाम कराई थी। और वो थी परीक्षा काई की, एपेक्स बैंक की। तो एपेक्स बैंक की परीक्षा का प्री हुआ था, पास हो गया मैं। मेंस हुआ, वो भी निकला, और उसमें इंटरव्यू वगैरह था नहीं क्योंकि 2013-14 के बाद क्लरिकल वाली पोस्ट में इंटरव्यू ख़त्म कर दिया था, तो उसमें इंटरव्यू नहीं हुआ। हुआ क्या कि 2016 के बाद ही रिजल्ट, ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट आ जाएगा 3-4 महीने में, ऐसा हो नहीं पाया। वो केस चला गया कोर्ट में, पता नहीं कौन से इशू के कारण वो कोर्ट में केस गया, और उसका फैसला हुआ था 2018 लगते लगते, यानी कि जनवरी-फरवरी में उसका फैसला हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि फिर जॉइनिंग लेटर आ गया, मतलब कि उसका रिज़ल्ट आया तो मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। बहुत खुशी हुई, बैंक में गया। फिर उसके बाद पटवारी का रिज़ल्ट आया तो मैंने बैंक छोड़ दी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और पटवारी भी करते करते लगभग ये 4-4.25 साल हो गए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपसे कि तैयारी करी, ठीक है, उसके बाद फेल हुए, बहुत बार फेल हुए, पता नहीं कितनी बार फेल हुए होंगे। ठीक है, मंसूर से इंदौर का चक्कर लगाते लगाते पागल हो जाते थे। मैं रहने वाला मंसूर का हूँ, और मंसूर से इंदौर जाना, फिर एक दिन पहले एग्ज़ाम, मतलब कि एक दिन पहले चले जाओ, या फिर कभी कभी तो ऑन द स्पॉट जा रहे हैं। एक बार तो मुझे राऊ के पास एक कॉलेज है IPS एकेडमी, वहाँ से बाहर फेंक दिया इन द सेंस, फेंका नहीं था, बोल देता है कि तुम अंदर नहीं जाओगे, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम से पहले अपने को जाना पड़ता है। तो मैं लास्ट रिपोर्टिंग टाइम जो था शायद 8:30 बजे का था, मैं पहुंचा वहाँ पे 8:35, एग्जैक्ट 8:35 बज रही थी, मैंने देखा था। वो सर ने नहीं जान दिया मुझे, बहुत कोशिश करी, पैर भी पड़ गया, लेकिन नहीं जान दिया, बहुत दुख हुआ। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी अभी एग्ज़ाम देना चालू करेंगे, ठीक है, या आप दे भी रहोगे 1 आध साल 2 साल से। तो कुछ कुल मिला के अनुभव तो किसी का भी वो काम में ही आता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब अभी तो मैं मेरे अनुभव ऐसे शेयर कर दूंगा, जो मेरे साथ हुआ वही। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे कुछ प्रश्न भी पूछें जो अभी आपकी तैयारी में रोड़ा बन रहे हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम है आपकी, अभी समस्या है एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो आप पूछिए, कुछ भी पूछिए, दिल खोल के पूछिए। आप चाहे तो यूट्यूब पे कमेंट करके, इस वीडियो में ही कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर आपको यहाँ शर्म आ रही है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे लगभग 70 ऐसे ही कोई लोग हैं, 70 या 80 विद्यार्थी ही जुड़े हुए हैं, बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं इतने। तो वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन होगा वो कम लोग देखेंगे, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग देखेंगे, है ना। कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा नहीं मेरे को और डायरेक्ट पूछना है, तो फिर अभी तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शायद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन भविष्य में ऐसा कुछ करेंगे, सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ करें जिससे डायरेक्ट बंदा इंटरेक्ट कर पाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसका सोल्यूशन हम लोग कर पाए, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास, जो ये वीडियो है बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ डालिए,
ठीक है, दिल खोल के पूछिए, जवाब भी दिल खोल के मिलेगा, जो भी जेन्युइन जवाब होगा वो मिलेगा, ठीक है, चाहे वो अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन ऐसा ही जवाब मिलेगा जो एक्चुअल में जेन्युइन चीज़ है वही आपको दूंगा। हमेशा कोशिश यही रहती है इस चैनल के माध्यम से कि आपका किसी न किसी प्रकार से हेल्प कर पाऊँ। और एक और चीज़, मैं सच में ये चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो सच में, ठीक है, क्योंकि वो जो फेस है ना, ये जो फेस चल रहा है आपका, इस फेस से ज़्यादा अंतर नहीं है, एक बीच में एक लाइन है, सिर्फ उधर से इधर आना है। ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं है कि हीरे मोती जवाहरात सब कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। इवन इधर और ज़्यादा परेशानी है, लाइन के इधर और ज़्यादा परेशानी है। तो खैर वो बात छोड़िए, हमको क्या करना, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक लाइन का फ़र्क है, सिर्फ थोड़ी सी लाइन, ठीक। दिल खोल के मेहनत करिए और अपने कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है पूछिए। एग्ज़ाम आने वाली है, कब आएगी वो प्रश्न एक अलग है, कब आएगी, ठीक है। कल आपको 2 वीडियो मिलेंगे, एक तो परसेंटेज के ऊपर आधारित होगा, टाइप 5 होगा जो कि मिश्रण के ऊपर आधारित होगा, और कल एक और क्लास रहेगी साथ में, पंचायती राज वाला जो नगरीय निकाय चल रहा था, तो उसमें हम आर्टिकल 243 पी से लगाकर आर्टिकल 243 से पी के बाद पी क्यू आर एस तक करेंगे। आर्टिकल 243 पी से आर्टिकल 243 एस तक का जो है कल की क्लास में हो जाएगा। तो कल कोशिश करेंगे 3 क्लास आ जाएगी, एक परसेंटेज की आ जाएगी, एक नगरीय निकाय वाली आ जाएगी, और एक ही जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर कमेंट ठीक ठाक 10-11 बजे तक के कमेंट ले लेंगे और फिर वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, खुश रहिए।